क्या सच में मोदी सरकार ने लोगों से कहा है कि अभी 1 साल तक सोना मत खरीदो? क्या देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? क्या गोल्ड के दाम और बढ़ने वाले हैं? या फिर इसके पीछे छुपी है देश की अर्थव्यवस्था बचाने की बड़ी रणनीति? भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है। ये लोगों की भावनाओं, परंपराओं और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो या बचत, भारतीय परिवार सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत अपने इस्तेमाल का ज्यादातर सोना विदेशों से खरीदता है और इसके लिए भारत को खर्च करने पड़ते हैं अरबों डॉलर। अब सोचिए, अगर देश का बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ सोना खरीदने में बाहर चला जाए, तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर संभव हो तो कुछ समय तक सोना कम खरीदें। असल समस्या सिर्फ सोना नहीं, बल्कि डॉलर है। जब भारत विदेशों से तेल, मशीनें या सोना खरीदता है, तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। और अभी दुनिया की स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है। कई देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। तेल की कीमतें ऊपर जा रही है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे समय में अगर भारत बहुत ज्यादा सोना खरीदता है, तो देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता है ट्रेड डेफिसिट, यानी भारत जितना सामान विदेशों में बेचता है उससे ज्यादा खरीद लेता है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है क्रूड ऑयल और गोल्ड इंपोर्ट का। जब लोग ज्यादा सोना खरीदते हैं, तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे रुपया कमजोर हो सकता है। और जब रुपया कमजोर होता है, तो पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की कई चीजें महंगी होने लगती हैं। यानी असर सिर्फ सोने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लेकिन यह सबसे जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने सोने पर कोई बैन नहीं लगाया है। सोना खरीदना पूरी तरह कानूनी है। यह सिर्फ एक आर्थिक सलाह है, ताकि देश का पैसा बेवजह बाहर ना जाए। सरकार चाहती है कि लोग जरूरत से ज्यादा गोल्ड बाइंग से बचें, खासकर भारी ज्वेलरी और बड़े निवेश वाली खरीदारी से। अब सवाल उठता है, क्या लोग सच में सोना खरीदना कम कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। आज भी लाखों परिवारों के लिए गोल्ड सबसे सुरक्षित बचत माना जाता है। हालांकि अब कुछ लोग डिजिटल गोल्ड, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब दुनिया में डर और तनाव बढ़ता है, तो लोग सबसे ज्यादा भरोसा गोल्ड पर ही करते हैं। इसी वजह से सरकार चाहती है कि लोग पैनिक बाइंग ना करें। असल में भारत अब मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है। सरकार चाहती है कि लोगों का पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद न रहे, बल्कि बिजनेस, उद्योग और देश की तरक्की में लगाए। क्योंकि सोना घर में पड़ा रहता है, लेकिन निवेश देश को आगे बढ़ाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मोदी सरकार ने 1 साल तक सोना कम खरीदने की सलाह क्यों दी। ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने की कोशिश है।